हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आई वेलकम यू ऑन माय वीडियो एंड टुडे वी आर गोना टू लर्न एडजेक्टिव्स. ओके, आई होप you all have already studied adjectives in your classes. आपने ज़रूर adjectives पढ़ा ही होगा, but maybe if you have any doubt, any confusion, so I am making sure if you are from class 1 to class 10th, yes, this video is definitely for you. आज की वीडियो आपके लिए ही है एंड इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एडजेक्टिव्स के बारे में एंड आप जानेंगे व्हाट इज द पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन, कि डिस्क्रिप्शन की पावर क्या होती है. Discover how these essential words bring language to life. Today we are going to learn how adjectives are important in our life, adding depth हमारी लाइफ में depth, color and precision to every sentence you craft. जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं वो सारे सेंटेंस में कैसे हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, कैसे हम एडजेक्टिव्स के बारे में सीखते हैं और यूज करते हैं. तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड इफ यू आर न्यू सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब, जो कि है लेट्स स्पीक. तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न व्हाट इज एन एडजेक्टिव. आप मुझे बताइएगा कमेंट में एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. बेसिकली एडजेक्टिव इज अ वर्ड. एडजेक्टिव वर्ड है दैट डिस्क्राइब्स. एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या क्वांटिफाई करते हैं. किस चीज को? नाउन को. जो हमारी नाउन होती है. नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन. कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस होता है या कोई थिंग होती है. ठीक है, तो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, डिस्क्राइब करेंगे या तो क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उनकी पहचान कराते हैं, या फिर क्वांटिफाई कराते हैं कि कोई चीज कितनी है. ठीक है, किसको? नाउन या प्रोनाउन को. तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. दीज वर्सेटाइल वर्ड्स आर द फाउंडेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज. डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? हम डिस्क्राइब करते हैं, अलाउइंग अस टू कम्युनिकेट विद स्पेसिफिसिटी एंड नुआंसेस. तो हमें अलाउ करते हैं कि हम स्पेसिफिसिटी के साथ लोगों से क्या कर सके? बात कर सकें. एडजेक्टिव्स आंसर थ्री क्वेश्चंस. कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर देते हैं? व्हाट काइंड, कोई भी चीज किस प्रकार की है. विच वन, कौन सी है, या फिर कितनी है. क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे. आइडेंटिफिकेशन, पहचान बताएंगे, या उस चीज की नंबर या क्वांटिटी बताएंगे. जैसे कि एग्जाम्पल इन एक्शन, द ब्लू स्काई डिस्क्राइब्स कलर. अगर मैं बोलूं द ब्लू स्काई, तो वो क्या करता है? वो डिस्क्राइब करता है किस चीज को? कलर को. किस चीज के कलर को? स्काई के कलर को. अगर मैं बोलूं ग्रीन लीव्स, तो ग्रीन क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव होगा. और किसको डिस्क्राइब कर रहा है? लीव्स को. अ टॉल बिल्डिंग डिस्क्राइब्स हाइट. 7 रूम्स क्वांटिफाइज अमाउंट. किसको क्वांटिफाई करते हैं? अमाउंट को. नोटिस हाउ ईच एडजेक्टिव ट्रांसफॉर्म्स अ सिंपल नाउन इनटू अ मोर कंप्लीट. ओके, विविड इमेज इन योर माइंड. तो जब भी हम किसी एडजेक्टिव का यूज करके क्या करते हैं दोस्तों? जब भी हम किसी एडजेक्टिव का यूज करके नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो क्या होता है कि एक अलग ही इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है. तो आपको अगर आप पूछेगा कोई कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो आपको बिल्कुल बताना है एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं. किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों? नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, क्वांटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये सेवरल डिस्टिंक्ट कैटेगरी, अलग अलग टाइप के होते हैं. हर एक एडजेक्टिव जो होता है उसका एक यूनिक पर्पस होता है हमारे कम्युनिकेशन में. अंडरस्टैंडिंग दीज टाइप्स हेल्प यू चूज द राइट वर्ड्स फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट. तो ज्यादातर इम्पैक्ट के लिए हम क्या करते हैं? ज्यादा वर्ड्स का यूज करते हैं. जैसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होगा वो किसी चीज को डिस्क्राइब करेगा, उसकी क्वालिटी को बताएगा, कैरेक्टरिस्टिक को, क्वालिटी को बताएगा. जैसे ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट या रफ. ब्यूटीफुल गर्ल, ऑनेस्ट मैन, है ना. रफ पेज,
क्वांटिटेटिव जैसे हमें वर्ड से ही पता है, क्वांटिटी को बताएगा, अमाउंट को बताएगा, जैसे मैनी, फ्यू, इनफ। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन्स लाइक दिस, दैट, दीज, दोज। अभी आई होप कि आपको पता होगा दिस का कहाँ पे यूज होता है, दैट का कहाँ पे यूज होता है, दीज और दोज का कहाँ पे यूज होता है। वैसे ही नेक्स्ट है पोजेसिव, जो कि ओनरशिप को बताता है, इट इज माइन, दैट इज योर्स। तो माई, योर, देयर, हिज। जैसे हम बोलेंगे दिस इज हिज कैट, तो हिज क्या बताएगा, पोजेशन को बताएगा कि कैट, जो उसकी कैट है वो किसकी है, उसकी है। इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव होता है वो क्वेश्चन, जैसे विच, व्हाट, दोज। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि टोटल हमारे 5 टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं, जो कि डिस्क्राइब करते हैं, अमाउंट बताते हैं, स्पेसिफिक नाउन को बताते हैं, पोजेशन को बताते हैं और क्वेश्चंस को बताते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं वन बाय वन। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स एडिंग कलर एंड कैरेक्टर। डेस्क्रिप्टिव जैसे कि हमें समझ में आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं या विस्तार कर रहे हैं किसी चीज का, राइट। तो डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर दैट मोस्ट कॉमन टाइप। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बहुत कॉमन होते हैं। पेंटिंग विविड मेंटल पिक्चर, जब हम डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो हमारे मन में एक विविड पिक्चर, बड़ी पिक्चर क्रिएट हो जाती है बाय डिस्क्राइबिंग क्वालिटीज लाइक किसी चीज का साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, उसकी एज क्या है। जैसे ओल्ड लेडी, तो ओल्ड से हमारे माइंड में तुरंत इमेज क्रिएट हो जाती है, वो लेडी क्या है, ओल्ड है। ओरिजिनल मटेरियल, जैसे गोल्ड मटेरियल, गोल्ड रिंग बोला तो हमारे मन में इमेज क्रिएट हो जाती है कि वो रिंग कैसी है, गोल्ड की है। सिल्वर ज्वेलरी, तो ज्वेलरी कैसी है, सिल्वर है। दे आर द स्टोरी टेलर्स बेस्ट फ्रेंड, तो जो स्टोरी टेलर होते हैं दोस्तों वो डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। साइज और शेप को बताएंगे, कलर और एज को बताएंगे, ओरिजिन एंड मटेरियल को बताएंगे। जैसे अ टॉल गर्ल स्टूड बिसाइड द राउंड टेबल, तो जो टॉल गर्ल थी, मतलब हमारे मन में इमेज क्रिएट हुई कि टॉल गर्ल थी और वो राउंड टेबल के किनारे खड़ी थी। द ओल्ड बुक हैड अ फेडेड कवर, ओल्ड बुक का कलर कैसा था, फेडेड था। शी ड्रोव अ जर्मन कार विथ लेदर सीट्स, तो कार कैसी है, जर्मन है और लेदर की उसकी शीट है। तो दोस्तों डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव सुनते ही साथ हमारे दिमाग में क्या होता है, एक इमेज क्रिएट होती है। क्वांटिटेटिव एंड नंबर एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव मतलब जैसे क्वांटिटी से ही समझ में आ रहा है, क्वांटिटी मतलब कि हम बात करने वाले नंबर की, उस चीज की अमाउंट क्या है, ठीक है, उस चीज की अमाउंट क्या है। जैसे हाउ मच एंड हाउ मेनी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव एक्सप्रेस अप्रोक्सीमेट और इनडेफिनेट अमाउंट्स। अप्रोक्सीमेट मतलब हो जाएगा बिल्कुल अप्रोक्सीमेट अमाउंट हो जाएगी, और इनडेफिनेट मतलब कि जो कि ज्यादा भी हो सकती है विदाउट स्पेसिफाइंग एग्जैक्ट नंबर, जैसे कि सम एंड अनस्पेसिफाइड अमाउंट हो जाएगी। इनफ हो जाएगा, सेवरल, फ्यू, मैनी, तो ये भी हमारे क्या एडजेक्टिव्स हैं। शी हैज मैनी फ्रेंड्स हु ब्रिंग इनफ जॉय टू हर लाइफ, मतलब उसके कई फ्रेंड्स थे जो उसकी लाइफ में क्या लेकर आए, जॉय लेके आए। ठीक है, नंबर एडजेक्टिव जैसे कि कार्डिनल नंबर होते हैं और ऑर्डिनल नंबर होते हैं। कार्डिनल क्या हो जाएंगे, 3, 20, 100, और ऑर्डिनल नंबर्स क्या हो जाते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, 10th। ही फिनिश्ड सेकेंड इन द रेस विथ 3 minutes टू स्पेयर, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों नंबर का यूज किया, तो क्वांटिटेटिव या फिर नंबर एडजेक्टिव्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स की, जो कि पॉइंटिंग एंड ओनिंग, मतलब ओनरशिप बताते हैं किसी चीज को, पॉइंट करते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव आपको याद रखना है, दिस जो होता है, दैट जो होता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाता है, ठीक है। दिस और दीज जो होता है वो हम नियर स्पीकर के पास की चीजों को बताने के लिए यूज करते हैं। दैट और दोज हम दूर की चीजों को बताने के लिए यूज करते हैं। दिस जो है वो एक चीज को बताने के लिए यूज होता है। दीज जो है वो एक से ज्यादा चीजों को बताने के लिए यूज होता है। वैसे दैट और दोज में दैट एक चीज के लिए और दोज ज्यादा चीज जो कि दूर है उसको बताने के लिए यूज होता है। अगर मैं कहूँ दिस बुक इज फैसिनेटिंग बट दोज बुक्स ऑन द शेल्फ आर आउटडेटेड, तो फैसिनेटिंग मतलब क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, राइट। तो पोजेशन बताना है, शो किसी की ओनरशिप बताना है, दैट इज योर्स कार।
रिलेशनशिप बताना है, तब भी हम क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ये है माई, योर, हिज, हर, इट्स, ओन, हर, अवर, देयर। देयर हाउस इज बिग बट माई अपार्टमेंट फील्स मोर लाइक होम। तो दिस, दैट, these, those and possession, yours, mine, his, hers, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव। वही हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की, जो कि आस्किंग एंड डिवाइडिंग। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन, नाउन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई किसी की हेल्प या फिर इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, जैसे विच मीन्स कौन सा, आस्क अबाउट चॉइस बिटवीन ऑप्शंस, विच कलर डू यू वांट, व्हाट इज योर नेम, व्हाट क्या बताएगा किसी चीज की पहचान को या नेचर को पूछने के लिए यूज होता है। दोज हम जो है वो यूज करते हैं पोजेशन के बारे में। विच रूट इज फास्टर, कौन सी रूट है जो कि फास्टर है, व्हाट टाइम शुड बी लीव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ईच मतलब एवरी वन ऑफ टू, हर एक बोलेंगे। एवरी मतलब ऑल मेंबर्स इंडिविजुअली। ईदर दोनों में से कोई एक, नीदर दोनों में से कोई नहीं। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, एवरी पार्टिसिपेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड आइडियाज। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे इंट्रोगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। कंपेयरिंग एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स कैन चेंज फ्रॉम, एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो फॉर्म टू शो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी और कंपैरिजन। तो एडजेक्टिव्स देखिए, मैंने आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। मैं बेसिकली बता रही हूँ पॉजिटिव डिग्री एक की बात करेगी, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री जब हम दो लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव मतलब एक से ज्यादा की बात करते हैं। द गर्ल इज टॉल, द गर्ल इज टॉलर, द गर्ल इज टॉलेस्ट, है ना। तो फास्ट, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, फास्टर, मोर ब्यूटीफुल, स्मार्टर, फास्टेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, स्मार्टेस्ट। इरेगुलर कंपैरिजन, सम एडजेक्टिव्स डोंट फॉलो स्टैंडर्ड पैटर्न। ओके, लाइक गुड, बेटर, बेस्ट होता है, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट होता है, लिटिल, लेस, लीस्ट होता है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा comparative adjective. Why adjectives matter in communications? Okay, adjectives transform ordinary communication into vivid, memorable experience. Okay, they add precision, emotional resonance and depth that simple nouns alone cannot achieve. तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम adjective का यूज करके हमारे मन में एक क्या करते हैं, एक इमेज क्रिएट हो जाती है, इसलिए हमें एडजेक्टिव्स पढ़ना होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट, शी वोर एन एलिगेंट रेड ड्रेस। तो हमारे मन में एक इमेज क्रिएट हो गई कि एक गर्ल है जो कि ने क्या किया, बहुत अच्छी एलिगेंट रेड ड्रेस पहनी है। डिफरेंस क्या है, द सेकेंड सेंटेंस क्रिएट द कंप्लीट मेंटल इमेज, ठीक है, शी वोर अ ड्रेस। लेकिन जब हमने एडजेक्टिव का यूज किया तो क्या हुआ, हमारे लिए एक अलग इमेज विजुअलाइज हुई, ठीक है, हमने इमोशनली भी कनेक्ट किया। तो एडजेक्टिव्स हमें हेल्प करते हैं किसी भी ऑडियंस के साथ विजुअली कनेक्ट होने में, इमोशनली कनेक्ट होने में, रिमेम्बर चीजों को याद रखने में, जब से कॉन्वर्जेशन खत्म हो जाता है तब, ठीक है। समरी हम कर लेते हैं जल्दी से। मास्टरिंग एडजेक्टिव्स फॉर क्लियरर एक्सप्रेशन, एनरिच योर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज को एनरिच करते हैं। नो योर टाइप्स, टाइप्स के बारे में जानते हैं। मास्टर कंपैरिजन, प्रैक्टिस डेली, तो आपको डेली एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस करना है। एक वीडियो मैंने और बनाया है जो मैं आप लोगों को दूंगी, जहां पे मैंने कुछ एक्टिविटीज बताई हैं विच विल हेल्प यू टू। So stay connected with me, follow on Facebook to learn more, and if you want my online live classes, I take classes also for English speaking, public speaking, English grammar. Please let me know in the comments or you can DM me. Thank you so much for watching this video. Bye.